नेक्स्ट रूल, नेमिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रिमेंबर वन थिंग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर मैं दोनों कर देता हूँ, एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेटेड में दोनों आता है ना, कौन कौन सा, इन और आइन, मतलब ये डबल बॉन्ड वाला और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसी को हम क्या कहते हैं, दोनों मिला के मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड, करेक्ट। दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दोनों के लिए वही रूल है सेम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट। लेकिन याद रखना उसमें मल्टीपल बॉन्ड जरूर आना चाहिए, ऐसा चेन निकालते हैं कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, और सपोज यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं, यहाँ सी एच, अब डबल बॉन्ड है देख लीजिए, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, 4 बॉन्ड बनाता है, ये हो गया 4 बॉन्ड्स, इसका 4 तो हो गया, इधर छोड़ो, इधर हो गया CH2 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 और CH3, राइट, बस CH3 CH3, ये वाला एग्जांपल करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये पूरा एक ही है ना। अब जब हम कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं तो हमने यही देखा ना कि सबसे ज़्यादा कार्बन जिसमें आना चाहिए, उस हिसाब से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा होता है। लेकिन याद रखना कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड हो तो आपकी चेन में वो आनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम इसका सिलेक्शन करते हैं। तो अब इधर से करेंगे तो ये वाला फंसना चाहिए, मतलब ये कार्बन तो आएगा। तो जब इसको हम लेंगे नंबर लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये ऐसा करके ये इधर जाएगा, तो कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। तो इधर ना जा क्या करेंगे, ये ऐसा लेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन में हमको ये लेना है पूरा, ये आ जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, राइट। इसको इग्नोर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में। अब आती बारी नंबरिंग, तो फिर वही रूल है, जब आप इसको इतना महत्व दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आप नंबरिंग भी उधर से करेंगे। तो नंबरिंग भी यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है उसको नंबर मिलना चाहिए, ये डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। बस बाकी जो रूल है वो सेम है, जैसा रहता है वैसे ही है ना। तो चलिए अब क्या होगा, अच्छा देखो, ये जो डबल बॉन्ड है वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, तो जब नंबरिंग करेंगे ना डबल बॉन्ड का, तो कम वाले को करना, 1 और 2 के बीच में है तो 1 पोजीशन कहेंगे इसको, अगर 3 और 4 के बीच में है तो 3 पोजीशन कहेंगे, 4 मत करना। 5 और 6 है तो समझ गया ना, तो वही है पोजीशन। तो पोजीशन कम वाले को ही लिखते हैं, लोकेशन को। तो चलिए अब आ तो गया। अब ये क्या चीज़ है, हेक्स 6 है और डबल बॉन्ड है, तो 6 है तो क्या होगा, हेक्सीन। ये क्या चीज़ है, हेक्सीन, ठीक है, याद रखना बस, ये हेक्सीन है। अब देखो, अब इसका नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का, ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, 2, और ये क्या चीज़ है, यहाँ पे यार सुधार लेना, ऐसा अगर छूट भी जाए तो उसको बाद में करेक्शन आप लोग कर लेना। यहाँ क्या होगा 2, अब ये 2 है तो C2H5 हो गया, C2H5 है तो क्या होगा 2 एथिल, राइट। अब देखो 2 एथिल, अब ये ये इसका पोजीशन याद रखना, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1 है, पोजीशन को भी लिखना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। अब ये क्या चीज़, हेक्सेन है, तो हेक्स है, रूट वर्ड हेक्स है, और ये इन का पोजीशन तो उसको थोड़ा तोड़ के लिखना है, 1 इन, ऐसा हेक्सीन है, हेक्सीन ही है, लेकिन इनको मैंने इनका पोजीशन लिखा 1, यहीं पर लिखना है रूट वर्ड के बाद में, तो क्या होगा 1 इन, अंडरस्टैंड। तो ये क्या होगा 2 एथिल हेक्स 1 इन, राइट। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 3 4 5। तो अब इसमें क्या होगा, अब
नंबरिंग करेंगे इधर से करेंगे तो 1 2 है ना, 1 2 सेकेंड में आ रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 में जा रहा है, तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये क्या होगा 1 2। अब 5 है तो क्या होगा पेंट, इसका पोजीशन देखो, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, तो सामने कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखेंगे, इसका सफिक्स है, सफिक्स का पोजीशन क्या है, इधर से 2 है, तो पेंट टू इन, ये इसका नाम होगा पेंट टू इन, राइट। नेक्स्ट रूल, इफ द मल्टीपल बॉन्ड ऑकर्स ट्वाइस इन द पैरेंट चेन, द एल्कीन एंड एल्काइंस आर कॉल्ड डाइइन एंड डाइआइन। अब यहाँ पर 2 बार आया है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, 2 बार आया है तो उसको डाई लिखेंगे, 3 बार आया तो ट्राई लिखेंगे, फिलहाल तो 2 बार को चलते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो 1 2 3 4, ये ऐसा है, सपोज ये इस प्रकार से, राइट, CH3 और CH3 हाइड्रोजन, ये देखो ये 4 बॉन्ड तो बना दिया, ये भी नहीं, ये भी 3 ही बनाया, तो इसमें 1 लगेगा, ये तो नहीं लगेगा। अच्छा चलो इसका नाम, अब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 और 3 मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 और 2 है ना। देखो नंबरिंग करेंगे ना, इधर से करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 और 4, इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स के हिसाब से इसमें करते हैं, तो ये मैंने कहा ना कि ये डबल बॉन्ड अभी इन दोनों के बीच में है, तो इसको मानेंगे अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये कौन सा पोजीशन है, पहला पोजीशन, और ये वाला कौन सा पोजीशन है, दूसरा। तो 1 और 2 कितने हुए, 3 हुए। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इसमें काउंट होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इसमें, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो इधर 3 और इधर 5, तो इधर वाला ठीक है, ठीक है, तो ये वाला नंबरिंग करेंगे, राइट। तो चलो अब इसका नाम 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, तो ब्यूटा 1 2 डाइइन, ये इसका नाम होगा, करेक्ट। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, तीन करते हैं। चलिए अब इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, और इधर CH3 करते हैं और इधर CH करते हैं। अब इसका नाम देखते हैं, क्या नाम होगा बताओ। चलो 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन से बना है ना, तो नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 और 5, इधर से करें 1 2 3 4 और ये 5। अब ये देखना है कि आप किधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर है आपका ये 2 और इधर है 4, नहीं सॉरी ये गड़बड़ है, इधर से करते हैं, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो 1 का पोजीशन मानेंगे 1, और इधर 3 और 4 के बीच में है तो 3, तो 1 और 3, तो 1 + 3 कितना होगा 4। हाँ इधर से काउंट करेंगे तो उसका पोजीशन मानेंगे 2 करके, मैं ये वाला पोजीशन ये ले रहा हूँ ना मैडम, तो फिर अच्छा 3 मानेंगे ये ना, कैसे करते हो आप। अब इधर से करेंगे तो 1 2, तो ये हो जाएगा, इधर से करेंगे तो ये 2 हो गया प्लस 4, 2 + 4 यानी कितना हो गया 6, तो ये वाला आपको एक्सेप्ट करना है, कौन सा, नीचे वाला, तो नीचे वाला एक्सेप्ट करोगे और इसको रिजेक्ट करोगे। अब इसका नाम देखते हैं, क्या नाम होगा इसका, तो नाम देखेंगे पेंटा 1 3 डाइआइन, इसका नाम बताना। इसका नाम बताएंगे। चलो इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से, किधर से करेंगे, इधर से करते 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में है तो 2 का पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, करेक्ट। तो 2, तो अब यह है क्या चीज़, 5 है तो इसलिए क्या होगा पेंट, और इसका पोजीशन क्या है, आइन का पोजीशन क्या है
टू आइन, इसका नाम होगा पेंट टू आइन, पेंट टू आइन, इस प्रकार से। अब मैं एक एग्जांपल और है, चलिए अब इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे जी सर? अच्छा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में तो ये आ गया, नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3, 1 2 सेकेंड पोजीशन में आ रहा है, इधर से बहुत लंबा हो जाएगा तो 1 2, तो 1 2। अब ये है क्या चीज़? 1 2 3 4 5 6 हेक्स है, तो यानी हेक्सिन है ये, हेक्स। और इसका पोजीशन क्या है? 2, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, ये यहाँ सुधार लिया करो यार, छोटी छोटी बात है उसको कर लिया करो। हेक्स 2 इन, इसको मैं इसमें लिख देता हूँ, ये वाला पेन चलता नहीं इसमें। चलिए ये हो गया हेक्स 2 इन। अब इसका पोजीशन देख लो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है, तो 4, तो ये हो जाएगा 4 मेथिल हेक्स 2 इन, राइट। हेक्स 2 इन नहीं यार, हेक्स 2 आइन, ये सब चीज़ देखना है आपको, है ना। हेक्स 2 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, आइन। हम डबल बॉन्ड के धोखे में थे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, ये देखो आइन। नोट, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, अगर मान लो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड ही अगर पैरेंट चेन में हो तब क्या करते हैं, तो कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, द टर्मिनल ई इन द नेम इज ड्रॉप्ड, जो लास्ट में ई आता है ना, नाम के जो लास्ट में ई आता है उसको हटा देते हैं। और कब हटाते हैं वो देखिए, जब सफिक्स जिसको जोड़ना है वो सफिक्स अगर ए आई ओ यू या वाई से स्टार्ट होता है जो सफिक्स, तो ये टर्मिनल ई को क्या करते हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। जब ये जुड़ता है तो ई हटा देते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। सेकेंड है, फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोअर नंबर। फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड जो पहले आता है ना, जैसे ये एग्जांपल है, ये वाला देख लेते हैं, ये इसमें ये इधर डबल और इधर कर दे ट्रिपल। अब आप देखो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड क्या है यहाँ पर, इस एग्जांपल में है ना, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, CH2 CH हो गया। अब आप देखिए कि ये इधर डबल बॉन्ड है और इधर ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करें, तो फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोअर नंबर। तो फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, तो देखिए इधर से करेंगे तो ये आया फर्स्ट, इधर से करेंगे तो ये तो सेकंड में आ रहा है ना इधर से, तो हम क्या करेंगे, ये वाले को एक्सेप्ट करेंगे। फिर से देखो, फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड, मम्मी आवाज़ मत करना, फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स, ये पहले डबल है ना। अब आपको डबल और ट्रिपल नहीं देखना है, आपको देखना है कि पहले कौन आया। जब इधर से दौड़ेंगे तो ये पहले आया, इधर से दौड़ेंगे तो ये दूसरे नंबर में आ रहा है। तो आप इधर से दौड़ेंगे तो ये पहले नंबर में आया, तो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखो फिर से, जब इधर से दौड़े तो ये पहले मिल गया हमको डबल बॉन्ड, शुरू में ही मिल गया। मतलब ये है कि शुरू में मिलना चाहिए, जो पहले मिले, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। इधर से गया तो शुरू में ही मिल गया, इधर से गया तो दूसरे नंबर में मिल रहा है, तो ये वाले को हमको एक्सेप्ट करना है, ये वाला, राइट, ये वाला एक्सेप्ट करना, ये वाला नंबरिंग आपको क्रॉस करना है। अब इसका नाम देखते हैं, तो नाम देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये है 5 कार्बन है, तो 5 है तो क्या होगा, पेंट हुआ, पेंट है ना, ये होगा पेंट, पेंट, राइट। और फिर अल्फ़ाबेट में देखते हैं, इसमें इन भी है और क्या है, आइन भी है। तो इन और आइन दोनों है,
अब इसमें इन और आइन, तो ई पहले आता है ना, तो पहले ई लिखेंगे, और ई का पोजीशन यानी इन का पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन। देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो किसको देखेंगे हम, फर्स्ट को लेंगे, तो पेंट 1 इन होगा, है ना, फर्स्ट पोजीशन पेंट 1 इन। अब देखो, अब इसमें आइन भी है, और आइन का पोजीशन क्या है, 3 है, इधर से 1 2 3, आइन का पोजीशन 3 है, तो इसमें अब 3, अब आइन जोड़ना है, तो आइन जोड़ना है, तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आइन वाई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसके पहले जो ई आया वो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइन जोड़ना है, तो ये वाला ई को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, ये वाला ई को हटा देंगे, और ये हो जाएगा इसका पोजीशन, देखो 3 आइन, ये इसका नाम होगा, पेंट 1 इन 3 आइन, पेंट 1 इन और 3 आइन, ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, इफ बोथ बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल कैन बी असाइन द सेम नंबर। अगर डबल को भी देखते हैं तो उसको अगर वही नंबर मिल रहा है, ट्रिपल को भी देखते हैं तो उसको भी वही नंबर मिल रहा है, तो अब डबल तरफ से करेंगे ट्रिपल तरफ से, तो यहाँ पर क्या होता है, जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 ट्रिपल, इधर से डबल, और ये है CH2, और इधर आ जाता है आपका CH, और ये है CH2, और ये CH, और ये है CH, राइट। अब देखेंगे आप कि इधर से अगर नंबरिंग करते हैं, चलो कर ही देते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। अब आप देखो दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है, इधर से अब उधर से, अब तो गड़बड़ है। देखो अगर मान लो इधर और कोई कार्बन रहता, इधर अगर एक कार्बन और रहता सिंगल बॉन्ड वाला, तो आप उधर से करते क्योंकि ये पास में था। इधर अगर कोई चीज़ जोड़ देते हैं तो नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 पोजीशन में। अब देखो दोनों ही तरफ, एक में डबल और एक में क्या है, ट्रिपल, है ना, एक में डबल और एक में ट्रिपल, और दोनों का पोजीशन क्या है, सेम आएगा। जब हम इधर से नंबरिंग करें तो इधर क्या है, डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 और 5, तो इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो भी क्या है, इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, फर्स्ट नंबर मिल रहा है, तो दोनों में। अब क्या करें, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है कि डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड। अब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को हम नोटिस करेंगे और इसको हम लेंगे, तो ये वाला हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये वाला रिजेक्ट करते हैं, राइट। अब ये इधर, तब इसका नाम क्या होगा, देखो तब इसका नाम होगा 5 है, मतलब पेंट 1 इन, और ये क्या है, ये इधर से ऊपर वाले के लिए है, तो ये 4 आइन, पेंट 1 इन और 4 आइन, तो ये है इसका नाम, करेक्ट। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज ये ऐसा है, CH3 H CH3, इसका नाम बताओ। ये फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल, चलिए नाम बताओ। नंबरिंग इधर से करेंगे तो आप मल्टीपल बॉन्ड, इसको पहला नंबर मिल रहा है, दूसरा नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, दोनों का 2 2 नंबर है, दोनों बराबर है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, दोनों को बराबर है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 क्या करेंगे, यहाँ ये वाला 1, ये डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हेक्सेन है, तो हेक्सेन से बना है तो क्या होगा, हेक्स, और इसका पोजीशन क्या है 2 इन, अब इसका पोजीशन क्या है 4 आइन, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आइन जुड़ रहा है इसलिए ये ई को हटाएंगे, यस।
तो अब इसमें देखना, नंबरिंग आप इधर से करो चाहे उधर से करो, कहीं से ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा, है ना। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखना, अब ई को पहले लिखेंगे, तो ई को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 है मतलब हेक्स, हेक्स, और ई का पोजीशन क्या है, हेक्स 3 इन, और इसका आइन का पोजीशन देखो, आइन का है 1 और 5, 1 और 5, और कितने आइन है, 2 है, तो डाई आइन, डाई आइन पढ़ेंगे, डायन मत पढ़ देना, डाई आइन। अब देखो, अब यहाँ पर ई को नॉट ड्रॉप्ड, ई को हमने ड्रॉप नहीं किया, इसको हटाया नहीं, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आइन नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, डाई है, इसलिए ये डाई है ना, इसलिए डाई के कारण, डाई या ट्राई है ना, ऐसा जो वर्ड आता है डाई ट्राई टेट्रा, तो फिर इधर के ई को हटाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं हटाते हैं, नोमेनक्लेचर है, सिस्टम बना हुआ है, इसको फॉलो करना है, राइट, नोट, ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे जिसमें कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन है, अब देखिए इसके साथ में इतने सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसको किसी ऐसा एलिमेंट के एटम के द्वारा इसको हम रिप्लेस करते हैं, जैसे सपोज इसको हम करते हैं हैलोजन से, एक्स से, एक्स मतलब हैलोजन है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना, आयोडीन है, ये इस प्रकार से है। अगर इसकी जगह हम डाल देते हैं तो ये कहलाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार से कभी कभी ये H को रिप्लेस कर देते हैं किससे, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये भी कहलाता है ये फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी ये CH जो है, ये CH जो है वो CH3 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ये क्या कहलाता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये आपका है सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, या इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच है, ये आपका ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और ये जो है, ये क्या चीज़ है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट। अब इसमें जैसे कभी कभी हो सकता है इसको हमने कर दिया, ये इसको कर दिया, सपोज ये NO2 के द्वारा रिप्लेस कर दें, यहाँ NO2 जोड़ दो, है ना, तो ये X है यानी हैलोजन है, NO2 है, OH है, ये सब कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या चीज़ है, साइड ब्रांच, या आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब इस प्रकार से जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर हम करना यहाँ पर सीखेंगे, ओके। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं इसको, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इसका डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, ये नोट कर लेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल, मैंने आपको बताया था कि एल्किल को हम किससे शो करते हैं, R, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो एल्किल बनता है और उसको हम R कहते हैं। और हैलोजन के लिए आता है X, ये है एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड यहाँ पर है, 2 टाइप के एल्किल हैलाइड बताऊँगा, 3 टाइप के, है ना। पहला है मोनो डेरिवेटिव। मोनो डेरिवेटिव, मोनो मतलब एक, जब ये कार्बन है
कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है यानी ये हाइड्रोकार्बन है, इसका हाइड्रोजन अगर एक हैलोजन यानी मान लो सपोज हमने लेता है क्लोरीन लिया, ये हैलोजन क्या चीज़ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस प्रकार से है ना। तो अगर हम एक क्लोरीन के द्वारा हम रिप्लेस करते हैं तो ये बनता है मोनो डेरिवेटिव। एक से किया तो मोनो, दो को हटा दिए तो डाई डेरिवेटिव, और तीन कर दिए तो ट्राई, और चार कर दिए, चारों को कर देते हैं तो टेट्रा होता है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ मोनो डेरिवेटिव, इसका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये मोनो डेरिवेटिव मतलब एक ही क्लोरीन ऐड होगा, राइट। तो ये बन जाएगा क्या, CH3Cl, ये ऐसा CH3Cl। अब इसका नाम क्या होता है हम आपको बता देते हैं, और नाम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अब पहले बताया जा चुका है कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके दो नाम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है और दूसरा IUPAC होता है। हम दोनों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे, राइट, यस। एल्किल हैलाइड, इस पे हम आपको बता देते हैं, इसमें मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो का मतलब होता है एक। जब एल्किल ग्रुप यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको कहते हैं मोनो हैलोजन मतलब एक हैलोजन। ये X जो है वो हैलोजन है ना, यहाँ पर है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। जब एल्किल ग्रुप का एक हाइड्रोजन जब एक हाइड्रोजन जो है वो एल्केन का एक हाइड्रोजन, देखो एल्केन शॉर्टकट में ये है, एल्केन है, याद रखना, पता है ये क्या है, एल्केन, ठीक है। इसको एल्केन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको एल्केन, क्योंकि ये क्या होता है, CH3 होता है ना, ये CH3 और इसमें H जोड़ देंगे तो क्या होगा, CH4 होगा ना। तो ये एल्केन को ऐसा शो करते हैं, एल्केन को इस प्रकार से, ये है एल्केन, इसको हम एल्केन को इस प्रकार से शो करते हैं। एल्केन, कोई भी एल्केन है उसको, उसका शॉर्टकट ये होता है। और R क्या होता है, R जो होता है वो क्या होता है, एल्किल होता है। तो जहाँ R लिखा तो समझ जाना एक हाइड्रोजन उसमें कम है, और RH लिखा तो एल्केन है। तो ये एल्केन का, ये वाला एल्केन एक हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, हैलोजन से, हैलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3X, या हम कह सकते हैं CH3Cl, ये इस प्रकार से, राइट। चलिए इसमें एग्जांपल देते हैं। X क्या है, यहाँ लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से। तो चलिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन लेते हैं, फिर यहाँ पर लेंगे इसका कॉमन नेम जिसको ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, और फिर ये हो जाएगा IUPAC नेम। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल बताता हूँ पहले, CH3Cl, इसका कॉमन नेम, किस प्रकार से इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कैसे चलता है। कॉमन नेम, इसका एक पैटर्न होता है कॉमन नेम, ये होगा हेलो, कॉमन नेम ये होगा आपका एल्किल हैलाइड, और ये हो जाएगा IUPAC में, इसको कहेंगे हेलो एल्केन,
हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड और इसका होगा हेलो एल्केन। इस प्रकार से इसका नाम चलेगा, एल्किल हैलाइड। तो कॉमन नेम में इसको क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड इस फॉर्म में बोलेंगे, और IUPAC में हेलो एल्केन। तो एल्किल ग्रुप मैं आपको बताया था यहाँ पे, जैसे यहाँ CH3Cl, CH3Cl ये मेथिल है। पहला वाला ग्रुप क्या है, मेथिल, और ये क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन में आइड लगाना है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। आइड लगाना, हैलाइड, क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड। वहाँ देखना, वहाँ पर हैलोजन है। कौन सा हैलोजन है यहाँ पे, क्लोरीन। उसको कहाँ बोलना है, शुरू में बोलना है, लेकिन ओ लगा के बोलना है, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, हेलो यानी क्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार से। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार से इसका नाम होगा, राइट। जन कौन सा लिया, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। एल्केन है ना, एल्केन, तो इसमें क्या करना है, एन। लेकिन कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको, एल्किन, एल्किल, एल्किल, इसलिए मेथिल बोले, है ना। और कहाँ बोलना है, शुरू में। और उधर देखो हेलो, हेलो तो क्या करेंगे, हेलोजन को पहले, तो क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो क्या हो जाएगा फिर, एल्केन। तो इसको एल्केन, कौन सा एल्केन है, एन लगा के बोलेंगे कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्केन है, मीथेन। तो हेलो मीथेन यानी क्लोरो मीथेन। अब अगर मान लो ऐसा है C2H5, या इसको ऐसा लिख देते हैं, ये Br H Br, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर 1 2 कार्बन है। अब इसका, अब 2 कार्बन है, इसलिए अब नंबरिंग भी करना जरूरी है। तो नंबरिंग करेंगे तो ये 1 और ये 2 इधर से करेंगे ना, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो इधर तो 1 और 2, तो 1 आया। अब इधर से नंबरिंग किए 1, और ये क्या चीज़ है, अब इसमें बोलना है। अच्छा, कॉमन नेम में 1 2 से कोई मतलब नहीं है। कॉमन नेम में क्या होगा, ये मेथिल क्लोराइड है, और ये क्या होगा, 1 और 2 है। 1 और 2 है तो क्या होगा, एथिल होगा। और ये क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस प्रकार से, है ना। और उधर क्लोरो ब्रोमो, इस प्रकार से चलेगा, क्लोरो ब्रोमो, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब उधर IUPAC में ही नंबर, पोजीशन, लोकेशन किस में लिखते हैं, IUPAC में। तो IUPAC में क्या होगा, 1 और 2 है, तो ये फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमीन है। तो यहाँ पे देखो ब्रोमो, ब्रोमो हो जाएगा। तो कौन सा ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, है ना, 1 ब्रोमो। और ये क्या है, 2 कार्बन है, इसलिए क्या होगा, इथेन, 1 ब्रोमो इथेन, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो इथेन, करेक्ट। नंबर 3, आयोडीन, H, यहाँ पे कर देते हैं I, यहाँ भी H, यहाँ पे H, ये देखो। तो ये क्या होगा, 1 2 3, ये होगा प्रोपिल, है ना। 3 है तो क्या होगा, प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। और उसमें देखना 1 और 2, ये 2 है, आयोडीन का पोजीशन 2 है, तो 2 और प्रोपिन आयोडीन है तो क्या होगा, आयोडो। और ये होगा 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, इस प्रकार से इसका नाम होगा, डेरिवेटिव।
डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन में मतलब अब दो आ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये दो, करेक्ट। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे X2। इसका देखो, इसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या है, पहले एल्केन का फार्मूला लिखते हैं ना, CnH2n+2, ये ऐसा है, ये एल्केन का है, CnH2n+2। अब उसमें क्या जोड़ना है, ये एल्केन है। अब इसमें आपको दो क्लोरीन जोड़ना है या दो हैलोजन जोड़ना है। तो दो हैलोजन कब, दो हाइड्रोजन हटेगा तब, तो दो हाइड्रोजन को यहाँ पे +2 है, इसको कम कर देते हैं, तो ये आ गया। अब यहाँ पे कर देंगे X2, तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव का, ये डाई का है। और मोनो का क्या है, मोनो का क्या था, मोनो का CnH2n+2 है। तो एक हैलोजन जोड़ना है तो +2 को हटा के क्या करेंगे, +1 कर देंगे। दो का एक कर दिया तो कम हो गया ना, X। तो ये क्या है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का है। ये क्या है, डाई का है। कॉमन सी चीज़ है, समझना है आपको। तो ये इसका फार्मूला है, कॉमन नेम और IUPAC। यहाँ पे इसका पैटर्न हो जाएगा डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। इसमें दो आता है, इसमें दो मेंबर्स हैं। जैसे देखो, ये है H H H H H H। इसमें क्या होता है, जब क्लोरीन ऐड करते हैं, कितना क्लोरीन, दो क्लोरीन ऐड करेंगे ना, Cl2, ये क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन हटेगा। तो दो हाइड्रोजन हटेगा तो होता क्या है कि इसमें से या तो ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, कोई भी छह में से कोई भी हाइड्रोजन हट सकता है। ये हो सकता है कि ये दोनों एक ही कार्बन के दो हाइड्रोजन को हटा के ये आ सकता है, या फिर एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का। तो इस कारण से दो टाइप का होता है। एक में क्या हुआ कि दोनों कार्बन क्या है, अटैच टू वन कार्बन, ठीक है, एक हैलोजन अटैच टू वन कार्बन, X अटैच्ड टू वन कार्बन, अटैच टू वन कार्बन, है ना। तब यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है ना, वो किस प्रकार से होता है, कॉमन नेम, इसको हम कहते हैं एल्किलिडीन, है ना, ये होगा एल्किलिडीन। तब कॉमन नेम में इसको हम कहेंगे एल्किलिडीन। जब सेम पोजीशन में, सेम कार्बन में अगर दोनों आ जाए तो एल्किलिडीन होता है। सेम, जैसे ये दोनों इसी में जुड़ जाए, इसी में जुड़ जाए, मतलब ये यहाँ Cl और ये Cl, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट क्या बना, देखो Cl Cl H H H H, तो ये एल्किलिडीन, कॉमन नेम में इसको एल्किलिडीन कहेंगे। और IUPAC में जैसा कि सिस्टम है, IUPAC में जैसा करते हैं ना, IUPAC में, है ना, IUPAC में क्या करते हैं, यहाँ पे दो है तो दोनों का पोजीशन क्या है, 1 है, ये 1 और ये 2, नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो, 1 1, दो है तो डाई क्लोरो, और क्या है ये, इथेन, इथेन, है ना, दो कार्बन है इसलिए क्या होगा, इथेन, 1 1 डाई क्लोरो इथेन, इसका IUPAC नाम होगा। क्लियर है। अब एल्किलिडीन, इसका ये फॉर्मेट है ना, एल्किलिडीन, इसका नाम एल्किलिडीन ही है, इसका एक फॉर्मेट है, सिस्टम है। अब देखो एल्किल, कौन सा एल्किल है, एथिल है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम में क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बोलो, कॉमन नेम होगा, दो है ना, एथिल, ये होगा एथिल
आई लगाएंगे और DENE, एथिलीडीन, है ना, एथिलीडीन डाई क्लोराइड, एथिलीडीन डाई क्लोराइड, ये हो जाएगा एथिलीडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, डाइक्लोराइड मतलब 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोराइड, और ये क्या है, एथिलीडीन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। क्लोरीन, चलो ब्रोमीन, ब्रोमीन, और ये हाइड्रोजन। तो कॉमन नेम में क्या करना है, कॉमन नेम ध्यान दीजिएगा, इसको करना है एल्किलिडीन। कौन सा एल्किल ग्रुप है, 1 2 3, 1 2 3 यानी प्रोपिल, तो क्या होगा, प्रोपिल, इसका नाम होगा प्रोपिल। कॉमन नेम में देखो प्रोपिल। अब क्या करना है, IDENE जोड़ना है, IDENE, प्रोपिलिडीन। अब ये हो गया प्रोपिलिडीन। अब ब्रोमीन है तो क्या होगा, डाई ब्रोमाइड, प्रोपिलिडीन डाई ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम है। IUPAC में क्या होगा, IUPAC में देखते हैं, IUPAC में ये इसका कॉमन नेम हुआ। IUPAC जब करेंगे तो इसमें देखना 1 और 2 इसी पोजीशन में है, तो क्या होगा 1 1, है ना, इधर इस नंबरिंग करेंगे तो 1 1 डाई ब्रोमो 1 2 3, तो क्या होगा प्रोपेन, 1 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इसका कॉमन नेम होगा, सॉरी इसका IUPAC नेम होगा, राइट। चलो अब ये क्या है, व्हेन X अटैच टू डिफरेंट कार्बन, सेकेंड है डिफरेंट कार्बन, तो डिफरेंट कार्बन से जुड़ते हैं, तो ये यहाँ ना जुड़ करके एक इसको रिप्लेस किया तो दूसरा हो सकता है इसको ना करके इसको कर दिया, ये क्लोरीन यहाँ आ गया, यहाँ अब दोनों क्लोरीन जो है अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज करना है, ये ID को हटा देना है और एल्किलिन क्या हो गया, ENE, एल्किलिन, एल्किलिन। तो अब ये एल्किलिन हो जाएगा, बाकी सेम वही है सिस्टम, एल्किलिन एल्किलिन, तो ये हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड, ये हो जाएगा एथिलीन डाइहैलाइड या डाइक्लोराइड, सॉरी, और है ना, ये इधर आकर के ये H और ये Cl, ये वाला ऐसा, और इसमें इसको भी हटा देते हैं, इसको H कर देते हैं और इसको अलग से ये वाला H कर दो, चलो यहाँ डाल देते हैं। चलो अब देखो, अब नंबरिंग इधर से करें चाहे इधर से, एक ही मतलब है, दोनों तरफ ब्रोमीन को 1 पोजीशन मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा ये ID को हटा दो तो क्या होगा प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड। अच्छा, इसमें IUPAC नेम जो है वो क्या होगा 1 2 3 यानी 1 और 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन, इसका 1 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, तो ये इसका नाम है, नोट कर लीजिए।
अब आता है ट्राई हेलोजन, फिर से एल्केन का फार्मूला लिखते हैं H2N+2। अब इसमें 3 X जोड़ना है, तो 3 X जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन, इसको हटाएंगे 2 हो जाएगा, फिर इसमें से और कम करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे -3 कर देंगे। 3 हाइड्रोजन हटेगा तब तो 3 X जुड़ेगा। कितना X जोड़ना है? 3 X जोड़ना है ना, तो ये 3 आपको हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। तो अब ये देखो, इसमें से इसको माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? -1 होगा ना, तो CnH2n-1। अब क्या होगा? X3। ये इस प्रकार से। चलते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो CH, ये देख लो सबसे कॉमन एग्जांपल है H। इसको हम रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन और क्लोरीन, तो क्या बना? CHCl3। क्या बना? CHCl3। आपको पता होना चाहिए इसका कॉमन नेम है इसका। अब ना अब स्पेशल नाम चलेगा इसका। कॉमन नेम होगा इसका क्लोरोफॉर्म। वही सूंघने से इसको बेहोशी आ जाती है ना, आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और IUPAC नेम जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। IUPAC नेम में पैटर्न है वही हेलो एल्केन वाला, हेलो एल्केन इस फॉर्म में रहेगा। ये IUPAC में हेलो एल्केन। तो क्या रहेगा यहाँ पे? तीनों क्लोरीन है, देखो तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, तो क्या होगा? 1 ट्राई क्लोरो, और कार्बन एक है इसलिए क्या होगा? मीथेन। एक ही साथ चिपका के लिखना है ना, 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। ये है क्लोरोफॉर्म। डाई हेलोजन नहीं, ये क्या है? ये ट्राई का है ना एग्जाम्पल, किसका? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इस पे अगला एग्जाम्पल है CHI3। यह है आयोडोफॉर्म, इसका नाम है, स्पेशल नाम है आयोडोफॉर्म। वहाँ पे क्या होगा? 1 ट्राई आयोडो 1 ट्राई आयोडो मीथेन। 1 ट्राई आयोडो मीथेन। ये साफ नहीं दिख रहा है? 1 ट्राई आयोडो मीथेन। इसके बाद में आता है कौन सा? टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा, अब ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या होगा? एग्जाम्पल लिखते हैं, और कॉमन नेम IUPAC। एग्जाम्पल में है इसके चारों हाइड्रोजन जो है कार्बन या क्लोरीन से या हेलोजन से रिप्लेस हो जाए, तो ये बन जाएगा आपका CCl4। कॉमन नेम इसका होगा कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, ये लर्न करना पड़ेगा है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका IUPAC सेम वही सिस्टम है। देखो चारों एक ही कार्बन पर है, चारों एक ही कार्बन में है ना। इसको हम क्लोरीन 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 और क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। चारों एक ही कार्बन पर है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये नोट कर लीजिए।